राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा का समापन आज पटना के गांधी मैदान में हुआ। गांधी मैदान से अंबेडकर पार्क तक ये सिर्फ एक पदयात्रा नहीं बल्कि 2025 की सियासी बिसात का पहला बड़ा दांव है। बिहार की राजनीति में अब बात सिर्फ चुनाव की नहीं बल्कि लोकतंत्र बचाने के दावे की हो रही है। पटना में रविवार को कांग्रेस और आरजेडी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की मतदाता अधिकार यात्रा का समापन हो गया। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने केंद्र की भाजपा सरकार और चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाते हुए 2025 की लड़ाई का सीधा ट्रेलर ही पेश कर दिया। इंडिया गठबंधन की 16 दिवसीय मतदाता अधिकार यात्रा का समापन रविवार को पटना में हुआ। 1300 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर 25 जिलों से होकर निकली यह यात्रा के अंतिम दिन यह यात्रा गांधी मैदान पहुंची। गांधी मैदान से अंबेडकर पार्क तक पदयात्रा की गई, लेकिन यात्रा का रास्ता जितना लंबा था उतना ही गहरा था इसका राजनीतिक एजेंडा। राहुल गांधी ने भरी सभा में दावा किया कि भारत में चुनाव अब चुराए जा रहे हैं और यह सिर्फ सत्ता की लूट नहीं बल्कि युवाओं के अधिकार, आरक्षण और भविष्य की लूट है। राहुल गांधी का संबोधन सीधा और आक्रामक था। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र में कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी से सरकार छीनी गई। लोकसभा और विधानसभा में हमें बराबर वोट मिले, लेकिन नए मतदाता सिर्फ भाजपा को ही क्यों मिले? यह चुनाव आयोग और भाजपा की मिलीभगत से वोट चोरी है। उन्होंने कहा, वोट चोरी मतलब आरक्षण की चोरी, रोजगार की चोरी, शिक्षा की चोरी और आपके भविष्य की चोरी। अगर ऐसा चलता रहा तो आपकी जमीन और राशन कार्ड तक अडानी और अंबानी को दे दिए जाएंगे। राहुल ने आगे कहा कि बिहार ने देश को क्रांति का संदेश दिया है। पटना से जो आवाज उठी है वह वोट चोर, गद्दी छोड़ अब चीन और अमेरिका तक गूंज रही है। हाइड्रोजन बम आ रहा है, ऐसा कहकर राहुल ने चेतावनी दी। सभा में राहुल गांधी ने अपने भाषण को और तीखा बनाते हुए कहा, बीजेपी वालों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। अब वोट चोरी की सच्चाई देश जान जाएगा। मैं गारंटी देता हूं, इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी देश को अपना चेहरा नहीं दिखा पाएंगे। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मौजूदा सरकार पर करारा हमला किया। उन्होंने कहा, यह नकलची सरकार है, विजन नहीं है, सोच नहीं है। आप तय कीजिए, आपको डुप्लीकेट मुख्यमंत्री चाहिए या फिर ओरिजिनल। उन्होंने आगे कहा, यह डबल इंजन की सरकार नहीं, डबल अपराध की सरकार है। एक इंजन अपराध में लगा है तो दूसरा वोट चोरी में। बिहार की जनता इन बेईमानों को अब सत्ता से उखाड़ फेंकेगी। पटना में हुई इस पदयात्रा में विपक्ष के लगभग सभी प्रमुख नेता शामिल हुए। उन नेताओं में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, एनसीपी की सुप्रिया सुले, सीपीआई के नेता डी राजा, भाकपा माले की दीपांकर भट्टाचार्य, सीपीआई की एनी राजा और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ साथ आरजेडी प्रमुख लालू यादव भी है। हालांकि आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने इस सभा में अपना वर्चुअल संदेश दिया। सभा के दौरान पटना पुलिस ने डाक बंगला चौराहे पर बैरिकेड्स लगाकर पदयात्रा को रोकने की भी कोशिश की, लेकिन नेता वहीं सड़क पर बैठ गए और अपना भाषण जारी रखा। अब आपको हम बताते हैं कि ये यात्रा आखिर खास क्यों थी। यात्रा 17 अगस्त को सासाराम से शुरू हुई। 23 जिले पार करते हुए यात्रा पटना पहुंची। मुस्लिम बहुल सीमांचल, यादव बहुल मगध और दलित इलाकों को यात्रा में जोड़ा गया। यात्रा का मकसद था एसआईआर प्रक्रिया के बहाने भाजपा को घेरना। गांधी से अंबेडकर तक की पदयात्रा के जरिए दलित मुस्लिम पिछड़ा गठजोड़ साधने की भी कोशिश हुई। विपक्ष का संकल्प है कि संविधान की हत्या नहीं होने देंगे। वहीं नेता एनी राजा ने कहा, वोट हमारा अधिकार है और हम इसे छीनने नहीं देंगे। हेमंत सोरेन ने कहा, ये वोट किसी पार्टी का नहीं, ये संविधान की रक्षा का हथियार है। तो वहीं दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा, नीतीश कुमार और भाजपा घबराए हुए हैं, इसलिए वोट चोरी कर रहे हैं। पटना की सड़कों से उठी वोट चोर, गद्दी छोड़ की आवाज अब सिर्फ नारा नहीं बल्कि 2025 के चुनाव की सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। इंडिया गठबंधन की मतदाता अधिकार यात्रा ने इस बात का संदेश देने की भी कोशिश की है कि विपक्ष अब संविधान और मताधिकार को केंद्र में रखकर चुनावी समर में उतर रहा है। अब देखना ये होगा कि इस यात्रा का असर सिर्फ पटना तक रहेगा या 2025 में सत्ता के गलियारों तक भी पहुंचेगा। यह भी देखना दिलचस्प होगा कि इस हुंकार के बाद बिहार की जनता क्या सोचती है। क्या इस हुंकार के बाद बिहार की जनता विपक्ष को सीरियसली लेती है या फिर पुराने नीतीश पर ही भरोसा करती है और एक बार फिर बिहार में एनडीए की सरकार को ले आती है। बिहार की खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। देखते रहें नवचेतना टाइम्स।